यदि दूसरी बार वो विधायक बनते हैं तो क्या उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? अगर आप मेरे हृदय की बात सुने तो मैं तो उनमें प्रधानमंत्री की योग्यता देखता हूँ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पहुँचा है संतों की अदालत में। इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर स्वामी हर्षवर्धन महाराज दिल्ली से इस समय भांडर विधानसभा में पहुँचे हैं। एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहिए। बरैया एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनको राज्यसभा के लिए भी चयन किया गया था, फिर उनको बैक क्यों किया गया? जबकि राज्यसभा बनाना चाहिए था कांग्रेस को। ये पहला आपका अभी तक की वार्ता में पहला अच्छा प्रश्न आया है। देखिए, अगर ये दल बदल नहीं होता तो दिग्विजय सिंह जी और बरैया साहब दोनों ही राज्यसभा के मेंबर बन जाते। तो चूंकि वो उनसे ज़्यादा सीनियर थे पार्टी में, दिग्विजय सिंह जी उनकी पार्टी में, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ना, कोई मेरा कोई लेना देना किसी पार्टी से, लेकिन वो कांग्रेस में सीनियर लीडर रहे। इनकी तो अभी एंट्री हुई है ना। बात ये थी, अगर ये सीनियर होते तो पहला मौका इनको भी जा सकता था। तो अब परिस्थिति क्या बनी कि वो दल बदल के कारण उनका अनुपात घट गया, इसलिए वो राज्यसभा में रुक गए। नहीं तो जा ही रहे थे, कांग्रेस ने तो उनको प्रमोट कर ही दिया था। तो कांग्रेस का कोई दोष नहीं है उसमें। फूल सिंह बरैया दूसरी बार के विधायक बनने जा रहे हैं। यदि दूसरी बार वो विधायक बनते हैं तो क्या उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? अब अगर आप मेरे हृदय की बात सुने तो मैं तो उनमें प्रधानमंत्री की योग्यता देखता हूँ और आप उन्हें सिर्फ मंत्री के रूप में देखते हैं। उनके जो विचार हैं, जो क्रांति की अलग जगाते हैं, वो एक बार अगर कोई सच्चे हृदय से सुन ले, उनका जिंदगी भर का फैन हो जाए। इतने पवित्र विचारों के साथ वो किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो पहले कहते हैं कि आप पहले हमारी विचारधारा को आप समझ लो, फिर हमारे साथ जुड़ो। ऐसी पवित्रता आज कितने लोगों में है, इंच मात्र झूठ पसरा हुआ, ऐसे तो गिनती के लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो पारस मणियाँ हैं। ऐसी पारस मणियों को अगर हम सुशोभित करेंगे ना, तो भारतीय लोकतंत्र दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो सकता है। और देखो, बहुत ही हाईटेक युग हो गया, डिजिटल तकनीक है। इसको अगर हम समझेंगे डिजिटल तकनीक को, तो ही तो मानव जीवन सरल हो पाएगा। वो तो है ही इंजीनियर, पेशे से इंजीनियर हैं वो तो इस सारी टेक्निक को भली भांति समझते हैं कि समाज को कैसे बदला जा सकता है। उनका तो पूरा नॉलेज है उस क्षेत्र में। बस अवसर की बात है, ये जनता को जागना है कि हमें ऐसे लोगों को मौका देना है जो समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपसे करना चाहेंगे, यदि भांडर विधानसभा को फूल सिंह बरैया के रूप में उपलब्धि मिलती है, फूल सिंह बरैया यहाँ से जीतते हैं, तो किस तरीके से फूल सिंह बरैया भांडर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय के लिए एक उनकी सुरक्षा कवच के रूप में, उनके कल्याण के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ दलित समाज के नेता नहीं है, वो शोषित, पीड़ित, दलित सबका भाग्य जगाने वाले व्यक्ति है। इंजीनियर का दिमाग क्या होता है? फूल सिंह जी पेशेवर इंजीनियर हैं। वो जानते हैं डेमोक्रेसी की ताकत क्या, और उनको मौका मिला ना, बहुत दूर तक जाने वाला व्यक्ति है वो। और मैं तो उसमें बहुत ऊंचाई देख रहा हूँ उनके कद की, और उनकी योग्यता को सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, दिल्ली से नवाजा गया है। उनको दिल्ली से खोजा गया है कि ऐसे प्रतिभावान लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम में आगे बढ़ाना चाहिए। किसी चैनल के पास ये खबर नहीं होगी, भारत में और अमेरिका में दोनों जगह डेमोक्रेसी खतरे में। डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, और दुनिया में कहीं है ही नहीं डेमोक्रेसी। ये दोनों देश थे, वो डेमोक्रेटिक राजा है, और उसी पैटर्न पे ये चल रहा है। ये भी चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की तरह मैं शक्तिवान बन जाऊं, पैसा वैसा लेके बस सारा खेल खत्म। 66 अरब रुपए इसने अपने विज्ञापन पे खर्च किए हैं पिछले 6 सालों में। और क्या किया इसने देश के लिए? सिर्फ रिब्रांडिंग के अलावा जो पुराने काम थे उसने अपने बोर्ड लगाए, उसने पोत के, और इनको बदनाम किया, ये पप्पू है, ये फलाना ढीम का। पढ़े लिखे लोगों को तो पप्पू है। अरे एक चपरासी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। खाली उसके बाद इतनी योग्यता है, संघ दक्ष, हिंदू महासभा भक्ष, बोल कबड्डी 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 कबड्डी, इतनी योग्यता उसके पास और क्या है? उसकी तो डिग्रियां पहले एमए करता है, बाद में बीए करता है। इतना महान व्यक्ति, वो पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट में वो रिसर्च स्कॉलर बन जाता है, जिसके कोर्स ही नहीं चलते जेएनयू में और वगैरह वगैरह यूनिवर्सिटियों में। जेएनयू में सबसे ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर आते हैं इंडिया से, दुनिया में नाम कमाते हैं। उस पर वो षड्यंत्र करके ख़त्म करना चाहते हैं। ये राजनेता नहीं है भाई। किसने आप कहते हो राजनेता है? ये इंच मात्र झूठे लोग हैं, और जब तक इनका झूठ समझेगी जनता, जब तक बहुत कुछ हाथ देश
खो चुका होगा। जब वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे एक समय में, तो वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा देख रही थी प्रदेश की जनता उस समय बहुजन समाज पार्टी में। क्या कारण रहा कि मायावती जी ने उनको पीछे कर दिया? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। उनके जो सांकेतिक भाषा होती है ना कि ये चिड़िया है जिस झाड़ पे बैठी, उस झाड़ पे तेजाब डाल के उखाड़ दूंगा मैं। इतने क्रांतिकारी विचारों को कोई भी नेता सोचता है कि ये आज आ गए तो कल हमारी बारी है। वो मैंने आपको क्या कहा, आप बहुत दूर तक नहीं ले जा रहे हैं चीज़ को। उनमें वो सारी संभावनाएं छुपी हुई है जो एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता में होती है, सारी संभावनाएं। बस अवसर की बात, जैसे अवसर मिला वो ऐसा हीरा तुरंत चमकने लगेगा सारे देश में। लिख लेना आप। कांग्रेस में यदि वो विधायक बन के जाते हैं, मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती है, तो क्या लग रहा है आपको आगे? आपने तो बहुत बड़ा उनकी तुलना सीधा प्रधानमंत्री से कर दी है, तो कांग्रेस में कुछ नया होने वाला है क्या? बिल्कुल, देखो कई सल्तनत गिरेंगी उनके आने के बाद। कई लोगों को तकलीफ भी होगी, हो भी रही होगी, सैबोटेज भी कर रहे होंगे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस भांडेर विधानसभा में ईवीएम सही रही और निष्पक्ष चुनाव हुए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो जितनी उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक मतों से अगर कोई जीतने वाला व्यक्ति होगा तो फूल सिंह बरैया ही होगा। जिस तरीके से फूल सिंह बरैया की जो छवि आपने पेश की है, क्या लगता है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं फूल सिंह बरैया की उपलब्धि को पचा पाएंगे क्या? मैंने पेश नहीं किया, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं जानता हूँ कि देश में राजनीति का धर्म क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पा रहा, विकृतियाँ किधर है, उसमें सुधार की संभावना का एक सेतु बनेंगे फूल सिंह जी। एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा ऐसे चरित्रवान लोग जब आगे बढ़ेंगे। तो मैं कोई तुलना थोड़ी कर रहा हूँ, उनकी किसी से तुलना करना मतलब उनके कद को घटाना है। मेरे लिए तो अतुलनीय व्यक्ति है वो, इतनी खुली सोच वाला व्यक्ति, इतना जिंदा दिल व्यक्ति, और जो भी बात कहता है बिंदास होके कहता है। ऐसे कितने लोग हैं समाज के अंदर। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनके वीडियो लोगों ने वायरल कर दिए हैं और तमाम प्रकार के लोग विकृति सोच रहे हैं, यदि फूल सिंह बरैया बनता है तो निश्चित वर्ग से सामान्य वर्ग के लिए खतरा वो मान रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसका जवाब दे पाएं? आप एक बार बताइए, सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वो जनता के नुमाइंदे हैं, इतना डर क्यों रहे लोग? वो जब बीएसपी में थे ना, उनकी आवाज़ में लोग हैरान होते थे कि कोई प्रचार नहीं, फिर लाखों लोग एक साथ आते हैं, लाखों लोग एक साथ निकल जाते हैं, ये सब कैसे हो जाता है? वो था उनका सूक्ष्म नैनो मैनेजमेंट। नैनो मैनेजमेंट समझते हैं आप? एक सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच में 100 मिली सेकंड होते हैं, उनको भी पकड़ना जानते हैं फूल सिंह जी। बस अब अवसर की बात है, लोगों में जागरूकता आएगी तो फूल सिंह जी जैसे ऊर्जावान लोग अगर विधानसभा में पहुंचेंगे तो विधानसभा का दृश्य बदल जाएगा। इस समय हम एक साधु की अदालत में, आपको मैंने जज घोषित किया है आपकी जन अदालत न्यूज का, तो फूल सिंह बरैया साधु संतों के लिए किस तरीके से साधु संतों के सम्मान में और उनकी उपलब्धि के लिए आगे कार्य कर पाएंगे? वो बहुत ही खुली सोच के व्यक्ति हैं। उनकी पीड़ा ये है कि वो किसी का अपमान नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी का अपमान करते हैं। देखिए, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी होता है, वही उच्च कोटि का इंसान होता है, और ये दोनों लक्षण उसमें कूट कूट के फूल सिंह जी में भरे हुए हैं। इसलिए वो जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, वो अपनी पवित्रता का परित्याग नहीं करेंगे। उनकी पहचान इसी तरह से, उनका तो नाम ही फूल सिंह है। फूल में 4 चीज़ें होती है, प्योरिटी, ऑनेस्टी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। 4 चीज़ों से वो महक उठता है। फूल कांटों पर खिला था, सेज पर मुरझा गया, कांटों में खिलता है। वो तो विपरीतताओं में जीना सीख चुके हैं। उनको अगर मौका मिला तो सारी इन विपरीतताओं को चुनौती का अवसर में बदलकर मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति का सूत्रपात करने वाले हैं। ये सारे राजा महाराजा सब जो है ना, खोलियों में भर देंगे। वो सारी शक्ति जनता के हाथ में सौंप देंगे। ऐसे व्यक्ति है वो। रक्त की फुहार एक, लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहाता है। एक रक्त दास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है। एक निज स्वार्थी धर्म बेच खाता, एक धर्म की खातिर दीवार चिन जाता है। फूल सिंह जी, ये नाम याद रखना आप लोग, दिलो दिमाग में उतार लेना। पेशे से इंजीनियर, शोषित पीड़ित दलित जनों की आवाज़ और एक नई क्रांति के पुरोधा।
उनके पक्ष में खड़े होंगे तो एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ का अब तक का सबसे सुपरहिट इंटरव्यू के रूप में आज हमारा साधु संतों की अदालत में हम पहुंचे थे आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। स्वामी हर्षदानंद महाराज दिल्ली से इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़े हुए थे और आप महाराज जी के तमाम जो जिस तरीके से जो हमने प्रश्न किए उन सवालों से यदि आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपकी जन अदालत न्यूज़ के लिए भी आप सुझाव लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।